सभी सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। आज मैं स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 19 टू 22 पढ़ूंगा। धन्यवाद। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। अब हम पढ़ेंगे कि यह किससे संबंधित है। ये वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। वाक एवं अभिव्यक्ति ठीक है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। अब इसके विभिन्न खंड हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति, इसका पहला खंड है। पहला खंड जैसे 19(1) का वाक एवं अभिव्यक्ति से संबंधित, अभिव्यक्ति से संबंधित। ठीक है, वाक एवं अभिव्यक्ति से संबंधित है मतलब कि हमें कुछ भी बोलने का आजादी है, लेकिन कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं कि हमें कुछ भी बोलने की आजादी। इसके लिए युक्ति प्रतिबंध लगाया गया है, जिसको हम 19(2) के अंतर्गत पढ़ेंगे। पहले हम ये जानते हैं कि हमारा ये स्वतंत्रता का अधिकार का क्रम क्या है, किस अनुच्छेद में क्या है। सबसे पहले याद करने के उद्देश्य मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति वाक एवं अभिव्यक्ति चाहता है, ठीक है। फिर वाक एवं अभिव्यक्ति जब वो चाहता है तो निश्चित है कि वो सम्मेलन करेगा। क्या करेगा? निश्चित है कि वो सम्मेलन करेगा। सम्मेलन मतलब कि वाक एवं अभिव्यक्ति वो कहाँ बोलेगा? भाई कोई संगठन होगा, कोई सभा होगा वही तो बोलेगा। तो आप याद करने की दृष्टि ये सोच लीजिए कि पहले बोलेगा, फिर क्या करेगा? सम्मेलन करेगा। सम्मेलन, ठीक है, क्या करेगा? सम्मेलन करेगा। ऐसा याद करने से, आपको याद करने की दृष्टि से ये अच्छा रहेगा, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं। पहले क में वाक एवं अभिव्यक्ति, ख में सम्मेलन। जब सम्मेलन करेगा तब क्या करेगा? अब आ गया 19(1) तो जब सम्मेलन करेगा तो क्या करेगा? संगठन बनाएगा। संगम या संघ बनाएगा या सहकारी संघ बनाएगा। ठीक है, मतलब सम्मेलन करेगा। सम्मेलन करने के बाद निश्चित ही जब वो सम्मेलन करेगा तो वहां पर कुछ बातें निकल के आएंगी और वो एक संघ या सहकारी संगठन बनाने का प्रयास करेगा और बनाएगा। ठीक, अब 3 बातें हो गई। पहले उसको वाक एवं अभिव्यक्ति मिला, फिर वो सम्मेलन किया, फिर वो संघ सहकारी या संगठन, ठीक है, संगठन बनाया। अब आ गया क्या? 19(1) ठीक, 19(1) आ गया। 19(1) तब क्या सोचेगा? जब व्यक्ति अब संगठन भी बना लिया। अब संगठन बनाने से क्या मतलब? मान लीजिए किसी ने कोई राजनीतिक पार्टी बना ली। अब राजनीतिक पार्टी बना ली तो जब तक वो बाहर तक अपनी बातों को वो पूरे देश तक नहीं पहुंचाएगा, तब तक उसके संगठन का क्या मतलब? तब क्या चाहेगा? आवाज संचरण। क्या? आवाज संचरण, ठीक है, आवाज संचरण। 19(1) के तहत क्या हुआ? वो आवाज संचरण किया, मतलब 19(1) आवाज संचरण का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेगा? जब संचरण करेगा तो फिर कहीं न कहीं जहां जाएगा उसको निवास की जरूरत पड़ेगी। सीधी सी बात है, उसको निवास की जरूरत पड़ेगी तो वहां क्या करेगा? निवास, ठीक है,
अब 19(1) अंगा के तहत तो भारत में उसको कहीं भी निवास करने का अधिकार दिया गया है। 19(1) अंग में कहीं भी भारत के कहीं भी वो निवास कर सकता है। हालांकि इस पर भी प्रतिबंध है, प्रतिबंध हम आगे पढ़ेंगे। निवास किन्हीं किन्हीं राज्यों में अनुच्छेद 371 आज के तहत निवास पर किसी किसी क्षेत्र में प्रतिबंधित किया गया है, वो अलग बात है। ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं। जब वो निवास करेगा तो निश्चित से संपत्ति बनाने का प्रयास करेगा। तो 19(1)(4) यहाँ पर संपत्ति का अधिकार आता है। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति बनाने का अधिकार था। संपत्ति बनाने का अधिकार जो कि आगे चल के निश्चित कर दिया गया है। अब 19(1)(4) को कोई मतलब नहीं है, इसको हम निश्चित मतलब ये समाप्त है। ठीक है, समाप्त। अब फिर 19(1)(6) ठीक, 19(1)(6) क्या कहता है? 19(1)(6) कोई व्यक्ति जब अब संपत्ति बना लेगा तो संपत्ति कैसे बनाएगा? इसके बाद वो उसकी इच्छा होगी हम वो कुछ और करें, कोई भी वृत्ति अपनाए। तो 19(1)(6) के में हमें कोई भी वृत्ति या जीविका अपनाने का अधिकार दिया गया है। वृत्ति या जीविका अपनाने का अधिकार दिया गया है। ठीक, इस तरह हम अगर इसको क्रम से याद करें तो ये क्लियर हो जाता है। अनुच्छेद 1 का हमें वाक्य एवं अभिव्यक्ति की आजादी देता है। जब हम वाक्य एवं अभिव्यक्ति की आजादी पा जाते हैं तो हम सम्मेलन करेंगे, सभा करेंगे। ठीक है, जब हम सम्मेलन और सभा करेंगे 19(1) के तहत, तब फिर 19(1) के तहत हम संगम बनाएंगे। संघ सहकारी समितियां बनाने का प्रयास करेंगे या संगठन बनाएंगे। जब हमारा संगठन भी बन जाएगा तब हम क्या करेंगे? 19(1) आबाद संचरण, भारत में कहीं भी आना जाना चाहेंगे, क्योंकि जैसे हम कोई राजनीतिक संगठन बना लिए या कोई भी सांस्कृतिक, तो हम भारत भर में अपना प्रचार करना चाहेंगे। तो मुझे आबाद संचरण की आजादी कब मिला? 19(1) के तहत दे दिया गया है। फिर इसके बाद जहां हम जाएंगे तो दूर जाएंगे तो निवास की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम भारत में कहीं भी निवास करने की आजादी मुझे अनुच्छेद 19(1) अंगा देता है। फिर इसके बाद हम जाएंगे तो वहां संपत्ति बना लेंगे, तो हालांकि अभी निश्चित हो गया है, इसका कोई मतलब नहीं है। फिर 19(1)(6) जब हम कहीं भी निवास करेंगे तो कोई भी वृत्ति या जीविका अपनाने की मुझे आवश्यकता पड़ेगी। तो 19(1)(6) हमें कोई भी वृत्ति या जीविका अपनाने की आजादी देता है। ठीक है, कोई भी वृत्ति या जीविका अपनाने की आजादी देता है। अब इसके बाद हम ये जितने अधिकार भी हमको मिले हैं, चाहे वाक्य अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संगम, आवास, संचरण, निवास, संपत्ति, वृत्ति, जो भी कुछ हमको मिला है, ये असीमित नहीं है। इन पर युक्ति प्रतिबंध लगाया गया है, और जरूरी भी था। नहीं प्रतिबंध लगाया जाता तो लोग क्या कहते, लोग इसका दुरुपयोग करते। तो इसलिए ये युक्ति प्रतिबंध अनुच्छेद 19(2) से लगाया गया है, शुरू होता है। तो इन सारे पर कहां से? 19(1), 19(2) आर्टिकल 19(2) से इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। क्योंकि आप क्रम से याद करने के लिए ये सारणी बनाना जरूरी है कि 19(1) पर प्रतिबंध लगाया गया है 19(2) के द्वारा। फिर 19(1) पर प्रतिबंध लगाया गया है युक्ति प्रतिबंध अनुच्छेद 19(3) के द्वारा। इसी तरह हम अभी पढ़ते पढ़ते क्रम से बैठेंगे, तो ध्यान से लीजिए, ये क्रम से ही है, पूरा क्रम से ही ये पूरा सेट होगा। तो सबसे पहले
वाक्य एवं अव्यक्त पर प्रतिबंध जो लगाया गया है इसके द्वारा, किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 19(2) के द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 19(2) क्या कहता है? 19(1) का पर लगाने वाले निबंधन को के आधार पर, किन आधारों पर यह प्रतिबंध लगेगा? भारत की सुरक्षा एवं संप्रभुता। ठीक है, सीधी सी बात है कि हमको वाक्य एवं अव्यक्त की स्वतंत्रता तो है। क्या? सीधी सी बात है कि हमें वाक्य एवं अव्यक्त की स्वतंत्रता तो है, लेकिन असीमित नहीं है। ऐसा नहीं कि हम जो भी कुछ बोले, चाहे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े, चाहे देश टूट जाए, हमें वाक्य एवं अव्यक्त की आजादी है, ऐसा नहीं है। हमें वाक्य एवं अव्यक्त की आजादी को हमारे प्रतिबंधित किया जा सकता है। किन आधारों पर? भारत की सुरक्षा व संप्रभुता। वाक्य एवं अव्यक्त को हमें प्रतिबंधित किया जाएगा अनुच्छेद 19(2) के द्वारा। आधार क्या है? भारत की सुरक्षा एवं संप्रभुता। ठीक है, भारत की सुरक्षा एवं संप्रभुता। न्यायालय की अवमानना, न्यायालय की अवमानना। ठीक है, मतलब आप वाक्य एवं अव्यक्त की स्वतंत्रता है तो आप न्यायालय को भी कुछ बोलने लगेंगे, तो ऐसी छूट नहीं दी है। और आप ये चिल्लाने लगे कि भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, तो ऐसी छूट नहीं दी गई है। न्यायालय की अवमानना की छूट नहीं दी गई है। लोक व्यवस्था। ठीक, मान लीजिए आपको बोलने की आजादी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी धर्म के विरुद्ध बोले, आप किसी जात के विरुद्ध बोले जिससे लोक व्यवस्था प्रभावित हो, तो ऐसा कुछ भी बोलने की छूट आपको नहीं दी गई है। ठीक है, लोक व्यवस्था। फिर विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, ये भी एक आधार है। विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। ठीक, कल्पना कीजिए कि हमारे और रूस के संबंध बहुत अच्छे हैं और किन्हीं मुद्दों पर हम रूस के खिलाफ ही बोलने लगे, तो ये हमारी वाक्य एवं अव्यक्त की स्वतंत्रता नहीं है। ये हमको ये भी बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। यहाँ पर हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंधित है। हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यहाँ पर प्रतिबंधित की जा सकती है। इसी तरह शिष्टाचार एवं सदाचार अपराध उद्दीपन। शिष्टाचार एवं सदाचार। ठीक है, अपराध उद्दीपन। जैसे अभी हम कहें कि हम बिना कम कपड़े में टहलेंगे, तो ये शिष्टाचार एवं सदाचार प्रभावित होगा। अगर हम कुछ ऐसा बोलते हैं कि अपराध को बढ़ावा मिलता है, जैसे हम किसी को अपराध के लिए उकसाएं, तो यहाँ पर भी हमें वाक अव्यक्त की स्वतंत्रता नहीं है। अर्थात इन्हीं सारे आधारों पर वाक एवं अव्यक्त की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम अगला अधिकार जो हमको मिला है उसका प्रतिबंध अनुच्छेद 19(3) के तहत किया गया है। ठीक है, अगला अधिकार हमको क्या मिला है? अगला अधिकार हमें शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन। क्या मिला है? शांतिपूर्ण। इसमें हमें क्या मिला है? शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन। जैसा कि हमने बताया था कि जब व्यक्ति अभिव्यक्ति करेगा तो वो बाद में सम्मेलन करेगा, यानी सभा करेगा। तो सम्मेलन में भी ये निरायुध सम्मेलन का अधिकार है। शांतिपूर्ण मतलब लड़ाई झगड़ा आप नहीं कर सकते, शांतिपूर्ण होना चाहिए, बिना शस्त्र के होना चाहिए। ऐसे सम्मेलन का हमें अधिकार मिला है।
तो इस निरायुध सम्मेलन के अधिकार को इन आधारों पर प्रतिबंधित किया जा सकता है: भारत की संप्रभुता, अखंडता और लोक व्यवस्था। ठीक है, हम सम्मेलन करेंगे, लेकिन अगर हमारे सम्मेलन से भारत की संप्रभुता, अखंडता और लोक व्यवस्था प्रभावित हो रही है, तो मुझे शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन करने से रोका जा सकता है। ठीक है, मुझे क्या किया जा सकता है? शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन से रोका जा सकता है। ये हमारा ये अनुच्छेद 19(3) के तहत, अनुच्छेद 19(3) के तहत हमको इससे वंचित किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला अधिकार हमें क्या मिला है? अब अगला अधिकार हमें मिला है ग के तहत संगम या संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। संगम या संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार 19(1) ग। संगम, संघ, सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। ठीक है, ये भी हमको अधिकार मिला है 19(1) के तहत। इसको भी युक्त प्रतिबंध इस पर भी लगाया गया है। किसके? 19(4) के तहत। तो इसमें हमें क्या है? 19(1) में संगम या संघ या सहकारी समितियों बनाने का अधिकार। तो 19(4) में किस आधार पर प्रतिबंधित किया गया है? सदाचार, लोक व्यवस्था, भारत की संप्रभुता एवं अखंडता। मतलब इसमें यह कहा गया है 19(1)(4) में कि सदाचार, लोक व्यवस्था, तीसरा भारत की संप्रभुता एवं अखंडता। भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के आधार पर हमारे संगम, संघ और सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, जैसे आप कल्पना करिए कि हमको संगम बनाने या संगठन बनाने का अधिकार है। मान लीजिए हम ऐसा कोई संगठन बनाएं कि वो भारत की संप्रभुता और एकता, अखंडता को ही प्रभावित करने लगे, सदाचार को प्रभावित करने लगे या लोक व्यवस्था को प्रभावित करने लगे, तो हमारा संविधान हमें ऐसे संगठन बनाने की अनुमति नहीं देता। अर्थात हमें आजादी भले दिया है, साथ साथ 19(4) के तहत हमें रोक भी लगाया गया है। अर्थात ये अधिकार 19(1) का अधिकार असीमित नहीं है, ये अधिकार असीमित नहीं है। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं 19(1) घ। ठीक है, 19(1) घ के तहत हमें क्या अधिकार मिला है? भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण का, भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण का। तो इसमें और 19(1) अंगा में हमको क्या मिला है? भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का। 19(1) अंगा में हमें अधिकार मिला है भारत राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने का,
करने का, बस जाने का, बस जाने का। सीधी सी बात है कि 19(1) अंगा ये आवाज संचरण के लिए कहता है और ये कहता है कि हम कहीं भी बच सकते हैं। ठीक है, 19(1) संचरण का, 19(1) अंगा बस जाने का अधिकार देता है, लेकिन जहां पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है वहां पर प्रतिबंध लगाने की भी व्यवस्था हमें अनुच्छेद 19(5) देता है। 19(5) हमें 19(5) प्रतिबंध लगाने की भी व्यवस्था देता है। 19(5), 19(1) और 19(1) अंगा पर लगाने वाले 19(1), 19(1) अंगा पर प्रतिबंध किन आधारों पर लगाया जाएगा उसी बात की व्याख्या 19(5) में की गई है। ठीक है, वे आधार क्या होंगे? 19(5) के जो आधार है, साधारण जनता के हित में, किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण में। ठीक है, साधारण जनता के हित में, साधारण जनता के हित में और अनुसूचित जनजाति के हित में। ठीक, देखिए ये इन दोनों अधिकारों को, आवास संचरण और निवास करने और बस जाने, इन दोनों अधिकारों को साधारण जनता के हित में और अनुसूचित जनजाति के हित में, इन दोनों आधारों पर प्रतिबंधित किया जा सकता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है। अभी आप देख लो, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे कुछ जनजाति क्षेत्र हैं अनुच्छेद 371 के तहत या अन्य आधारों पर, जहां बाहरी लोगों को बसने से अनुसूचित जनजाति का ऊपर प्रभाव पड़ रहा हो, तो वहां पर बाहरी लोगों को बसने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ठीक है, इसी तरह हम अब आगे बढ़ते हैं। प्रतिबंध लगा दिया जाता है, फिर इसके बाद है 19(1) जो निश्चित कर दिया गया है। फिर आता है 19(1)(6), 19(1)(6), 19(1)(6), 19(1)(6) क्या है? कोई भी वृत्ति या जीविका, कोई भी वृत्ति या जीविका अपनाने का अधिकार। ठीक, कल्पना करिए कि अगर इसको एकदम असीमित कर दिया जाए, मतलब कोई भी वृत्ति या जीविका अपनाने का अधिकार एकदम असीमित कर दिया जाए। असीमित से मतलब ये कि ये अधिकार, मतलब ये घोषित कर दिया जाए स्पष्ट रूप से कि हम जो भी करना चाहें कर सकते हैं, जिसके बहुत ही भयावह दुष्परिणाम, भयावह परिणाम आएंगे। इसका बहुत ही दुष्परिणाम होगा। जैसे कोई एक मेडिकल के क्षेत्र में कोई जानकारी ना हो, वो कहे कि हम मेडिकल एजेंसी खोलें, कोई भी फार्मा की डिग्री ना हो, MBBS की डिग्री ना हो, कहेगा हम इलाज करेंगे। ठीक है, MBBS की डिग्री ही ना हो, कहेगा हम इलाज करेंगे। इसी तरह जो भी स्किल वाले कार्य हैं, वो बिना स्किल के कह सकता है कि हम ऐसा करेंगे। और इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? जनता भयावह परिणाम भोगेगी, जनता बुरे परिणाम भोगेगी। मतलब कि किसी अप्रशिक्षित डॉक्टर से इलाज हो गया तो कोई व्यक्ति मर सकता है, जनता बुरे परिणाम भोगेगी। ठीक है, इसीलिए हम इस कोई भी वृत्ति या जीविका अपनाने के अधिकार को भी ज्ञान के अधिकार पर, योग्यता के आधार पर, इन सारे आधारों पर, स्किल के आधार पर प्रतिबंधित किया गया है।
ठीक है, स्किल के आधार पर प्रतिबंधित किया गया है। इसके लिए क्या कहा गया है? अनुच्छेद 19 अनुच्छेद 19 किसमें? 6 में किस पर प्रतिबंध लगाया गया है? 19(1)(6) इस अनुच्छेद पर प्रतिबंध लगाया गया है। क्या प्रतिबंध लगाया गया है? किन आधारों पर प्रतिबंध लगाया गया है? यह है साधारण जनता के हित में किसी वृत्ति या व्यापार के लिए तकनीकी अर्हताएं, नागरिकों को व्यापार या व्यवसाय से पूर्णतः या अंशतः इसलिए वर्जित करना कि राज्य के किसी व्यवसाय का एकाधिकार नियंत्रण करने के पक्ष में हो, साथ ही ऐसा कार्य जो अनैतिक हो, जैसे महिला एवं बच्चों को खतरनाक कार्यों में लगाना। ठीक है, तो सीधी सी बात है, स्किल के आधार पर, ठीक है, या कोई ऐसा काम है जो राज्य अपने एकाधिकार में रखना चाहता है, एकाधिकार। स्किल यहां पर योग्यता, तकनीकी ज्ञान सभी शामिल है। ठीक है, राज्य कोई अपने एकाधिकार में रखना चाहता है, ठीक है, साथ ही महिलाओं एवं बच्चों को खतरनाक कार्यों से रोकने के आधार पर क्या प्रतिबंध लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 19(1)(6) ये जो क्या है, ये अधिकार कौन सा हमको मिला है? कोई भी वृत्ति या जीविका अपनाने का अधिकार। ठीक है, हमारे इसी अधिकार को, 19 शिक्षा के अधिकार को 19(6) के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। आधार क्या है? स्किल, योग्यता, तकनीकी ज्ञान। राज्य अपने एकाधिकार में रखना चाहता है किसी भी वर्ग को, महिलाओं एवं बच्चों को खतरनाक कार्यों से रोकने के आधार पर। इन सारे आधार पर अनुच्छेद 19 वित्त या जीविका को भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। ये रहा हमारा अनुच्छेद 19 पूर्ण अध्ययन।